तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जनवरी सोमवार। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्या 13 से 14, 30, अध्याय 16, पद संख्या 5 से 13। एक व्यक्ति दाऊद को यह सूचना देने आया कि इजरायलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चले, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। शीघ्र ही चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार की धार उतार दे। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। जब दाऊद बहरीम पहुंचा तो शाऊल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह सिमई नामक गेरा का पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे। सिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने शाऊल का राज्य छीन लिया। इसीलिए प्रभु ने शाऊल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूपा के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूपा के पुत्र, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि वह प्रभु उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है। तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों न करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करेगा। इसीलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे,
एक अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अब्दूतग्रस्त, जिसमें पहले अब्दूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को ये बतलाने लगे कि अब्दूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 15 और 16 से लिया गया था। इन दिनों हम इस्राएल के राजा दाऊद की कहानी सुन रहे हैं। जब दाऊद युवा ही था, ईश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद को इस्राएल का राजा नियुक्त किया, अभिषिक्त किया, और दाऊद में पवित्र आत्मा की शक्ति देखने को मिली। दाऊद बाद में इस्राएल का यशस्वी राजा बना। लेकिन हमने इन दिनों सुना कि दाऊद ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। दाऊद ने अपराध किया, घोर अपराध किया। दाऊद ने अपने ही सेना के एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उस सत्य को ढकने के लिए उस सैनिक की हत्या करवाई। घोर अपराध किया। उसके बाद नबी नातान दाऊद के पास आता है और उसे इसका फल और परिणाम बताता है। उस समय से दाऊद के घराने पर एक तलवार टंगने लगी। उसके घर पर विभाजन आया, विपत्तियां टूट पड़ी। दाऊद का एक बेटा जिसका नाम है अमनोन, उसने अपनी बहन तामार के साथ बलात्कार किया। दूसरा बेटा जिसका नाम है अब्सलोम, अब्सलोम ने अमनोन को मार डाला। अब वही अब्सलोम अपने दुश्मनों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर दाऊद को गद्दी से उतारने के लिए तारू है, और अब्सलोम अपने पिता दाऊद को वहां से भगाना चाहता है। आज के पाठ में आपने सुना कि कैसे दाऊद अपने सैनिकों के साथ, अपने अंगरक्षकों के साथ
राजधानी छोड़कर जंगल की ओर, पहाड़ की ओर दौड़ पड़ता है। वचन में आपने सुना कि दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। इतना ही नहीं, आगे आपने सुना कि जिस मार्ग से दाऊद जा रहा था वहां पर शिमै नामक एक युवक बैठा हुआ था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद के ऊपर पथराव हो रहा है, मानो राजा दाऊद एक पागल कुत्ता हो। पाप कितना भयानक है, पाप का परिणाम कितना भयानक है। दाऊद के परिवार पर विपत्ति टूट पड़ती है। दाऊद एक तरह से नंगा किया जाता है, उसको श्राप दिया जाता है, उस पर पथराव होता है। उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हेवा ने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। वचन में आपने सुना है कि उसके बाद उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। वे पेड़ों के पीछे छिपने लगे। दाऊद के साथ भी यही घटित होता है। पाप कितना भयानक है, उसका परिणाम कितना भयानक है। दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही पुत्र से भागना पड़ता है, पहाड़ की ओर भागना पड़ता है, नंगे पैर रोते हुए। पाप कितना भयानक है। और जब वो शिमै नामक युवक दाऊद पर पथराव कर रहा था तो अंगरक्षकों ने कहा कि महाराज बताइए, हम इसका गर्दन उड़ा देंगे। दाऊद ने मना किया। दाऊद ने कहा कि यदि ईश्वर ने चाहा कि ये मुझे कोसें और मेरे ऊपर ऐसा बर्ताव करें तो तुम कौन रोकने वाले हो सकते हो। एक दाऊद को छोड़कर और किसी को नहीं मालूम था क्या कारण था कि दाऊद के साथ ये घटित हो रहा है। दाऊद जानता था कि मेरे पापों का परिणाम मैं भोग रहा हूं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। पाप के द्वारा आदम और हेवा के जीवन में हानि पर हानि आई और उनको उस बगान से बाहर किया गया। दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। पाप से उस तरह भागो जिस तरह तुम सांप से भागते हो, क्योंकि यदि वो तुम्हारे पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। दाऊद ने पाप किया। पाप का परिणाम देखिए कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। दाऊद की ये दारुण कहानी हम सबके लिए एक सबक है। पाप का परिणाम कितना भयानक होता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, मृत्यु हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाती है। हमारा मन, हृदय, आत्मा, शरीर मरने लगता है। हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आने लगती है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। दाऊद का उदाहरण हमारे लिए एक सबक बने और हम पाप से भागे, पाप से बचे रहें। और आज के सुसमाचार में हमने देखा मार्कुस अध्याय 5 से एक भयानक अबदूतग्रस्त को प्रभु यीशु छुटकारा दिलाते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे लिए मनन चिंतन के लायक है वो यह है कि प्रभु यीशु समुद्र के उस पार चले जाते हैं उस एक अबदूतग्रस्त को बंधनों से छुटकारा देने के लिए, और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु नाव में चढ़ जाते हैं वापस आने के लिए।
एक इंसान को बचाने के लिए, एक मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु झील पार करते हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक सुंदर प्रतीक है। ईश्वर का हमारे प्रति महान और असीम प्रेम का सुंदर चिन्ह है। एक अबदूदग्रस्त को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यीशु झील पार करते हैं। दूसरी बात हमने देखा उस अबदूदग्रस्त के बारे में, उस अबदूदग्रस्त के बारे में लिखा हुआ है कि वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। ये उसका वर्णन है, कितना खतरनाक है। लेकिन जब वो अबदूदग्रस्त छुटकारा पाता है, बंधनों से आजाद हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। क्या फर्क है देखिए। जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, जब प्रभु नाव में चढ़ जाते हैं वापस आने के लिए, वो प्रभु से गुजारिश करता है कि मुझे अपने साथ रख लीजिए। प्रभु ने उससे कहा कि जाकर अपने लोगों को बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। वचन में आपने सुना, वहां क्या लिखा हुआ है? वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है। देकापोलिस एक बहुत बड़ा प्रांत था। जैसे हमारे बिहार, झारखंड, ऐसे एक बहुत बड़े प्रांत में जाकर, सर्वत्र जाकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करता है कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है। देखा अपने चमत्कार, बंधनों से आजादी का चमत्कार। वही मनुष्य जब वो बंधनों में था, दुष्ट आत्मा के वश में था, कैसा जीवन जीता था। जंजीरों को तोड़ता था, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करता था, किसी के वश में नहीं रहता था, चीखता चिल्लाता था, मकबरों में रहा करता था, अपने को चोट पहुंचाता था। वही मनुष्य अब परिवर्तित हो जाता है। वही मनुष्य जो बोलता रहता था कि आप मुझसे दूर चले जाइए यीशु, अब यीशु से कहता है कि मुझे अपने पास रख लीजिए। सुसमाचार का वाहक बनता है। ये बंधनों से आज़ादी का चमत्कार है। हम सभी को आज़ादी की ज़रूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु वो पुत्र हैं जो अगर हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हम सभी को स्वतंत्रता की जरूरत है। हम सभी किसी न किसी दुष्ट आत्मा के वश में आज भी हैं। कोई वासना के चंगुल में है, कोई ईर्ष्या के चंगुल में है, कोई घमंड के, कोई आलस्य के, कोई लालच के, अलग अलग प्रकार के बंधनों में हम हैं। जब हमें छुटकारा मिलेगा तो हम भी उस मनुष्य की तरह शांत होंगे। हमारे अंदर भी शांति आएगी। हमारे अंदर भी प्रभु के करीब रहने की इच्छा होगी। हम भी प्रभु के सुसमाचार के वाहक वाहिकाएं बनेंगी। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मुझे स्वतंत्र कीजिए। आई वॉन्ट टू बी फ्रीड। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं एक अच्छे मनुष्य का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं उस अबदूदग्रस्त की तरह जीना नहीं चाहता हूँ। एक स्वतंत्र मनुष्य की आज़ादी पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। दाऊद की घटना के द्वारा तूने हमें समझाया है कि पाप का परिणाम क्या है। लेकिन आज के सुसमाचार में तूने हमें दिखाया है कि यीशु हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। हर प्रकार के बंधन को खोलकर हमें आज़ाद कर सकते हैं, हमें स्वतंत्र जीवन दे सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पर दया करना, हमें एक आज़ाद जीवन जीने की कृपा देना। हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करके ईश्वर की सच्ची संतान की जीवन जीने के लिए कृपा देना।
ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जो कुछ करें, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे तेरे सानिध्य रहे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी